नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। फिरका परस्त सियासत पर समाज में गौर और बहस होनी चाहिए। तेलंगाना के तर्ज पर अगर मुल्क की तरक्की होती तो शरह पैदावार में इजाफा होता। कोत्तागुड़म महबूबाबाद जिले कलेक्टर दफातर का वजीर आला ने किया इफ्तिताह। कनेक्टी वेलगू प्रोग्राम का 18 जनवरी को वजीर आला करेंगे इफ्तिताह। आंखों की जांच के अलावा जुमे तक पीएचसी पहुंच जाएं। जिले कलेक्टर्स के साथ हरीश राव की वीडियो कॉन्फ्रेंस। हल्क असेंबली बहादुरपुरे में तरक्याती कामों ने तारीख बनाई। 3 दिनों में करोड़ों रुपए के काम, हल्के की नई जदीदकारी। बैरिस ओवैसी के सिरोसा दौरे का इख्तिताम। और बेगम बाजार पुलिस स्टेशन के हदूद में ज्वेलरी शॉप में आग लगने का वाकया। 40 था 50 लाख रुपए के नुकसान का खदशा। दुकान मालिक रो पड़े। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि समाज में फिरका परस्ती की सियासत पर अवाम को गौर करने की जरूरत है। अगर हालात खराब हो गए तो कर्फ्यू का सामना होगा। कोत्तागुड़म के कलेक्टर कॉम्प्लेक्स और बीआरएस पार्टी दफ्तर के इफ्तिताह के बाद वहां मुनक्किदा जलसे से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि मरकजी हुकूमत की नाअहल पॉलिसियों की वजह से मुल्क की तरक्की पर काफी असर पड़ा है। अगर तेलंगाना की जितनी तरक्की मुल्क की तरक्की होती तो शरह पैदावार में इजाफा होता। खम्मम जिले की हर इंच को पानी दिया जाएगा। 37 TMC गुंजाइश वाले सीताराम प्रोजेक्ट मुकम्मल होने पर खम्मम खुशहाल होगा। कोत्तागुड़म और पालोंचा म्यूनसिपैलिटीज को 40 करोड़ रुपए, मनुगुरु और एलंदू को 25 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। वजीर आला ने कहा कि माइनिंग इंस्टीट्यूट को मुकम्मल तौर पर इंजीनियरिंग कॉलेज में तब्दील किया जाएगा। मरकजी हुकूमत मुलाजमतें फराहम नहीं करेगी, सिर्फ बयानात दे रही है। ఇలా ఒక్క తెలంగాణలో తప్ప యావత్తు భారతదేశంలో ఏ ఒక్క రాష్ట్రంలో కూడా ప్రధానమంత్రి గారి రాష్ట్రంతో సహా 24 గంటల కరెంట్ ఇచ్చే పరిస్థితి లేదు. మంచినీళ్ళు ఇయ్యరు, కరెంట్ ఇయ్యరు, సాగునీళ్ళు ఇయ్యరు, ఉద్యోగాలు ఇయ్యరు. మరి ఏమిస్తారని నాకు అర్థం కాదు. ఉపన్యాసాలు వినన్నా ఎన్ని రోజులు వినాలా? అందుకే నేను మీ అందరితో ప్రార్థించే దయచేసి ఈ దేశంలో ఆలోచన సరళి మారాలి. ఎన్నికలలో పార్టీలు గెలుస్తున్నాయి, నాయకులు గెలుస్తున్నారు. ఎన్నికలలో అది సరైన పందా కాదు. ఎన్నికలలో ప్రజలు గెలవాలి, పార్టీలు గెలవడం కాదు. ప్రజల అభిప్రాయం గెలవాలి. ఎన్నికల తదనంతరం ప్రజలకిచ్చిన వాగ్దానం తూచా తప్పకుండా నెరవేర్చాలి. లేకపోతే నిలబెట్టి నిలదీసేటువంటి నిజమైన పరిపూర్ణమైన ప్రజాస్వామ్య ప్రక్రియ రానంత వరకు ఈ దేశంలో ఇదే ఉపన్యాసాలు, ఇదే సొల్లు పురాణాలు, ఇదే కాలక్షేపాలు, ఇవే చూస్తాం తప్ప న్యాయం జరగదు. అందువల్ల నేను మీ అందరితో ప్రార్థించేది ఒకటే మాట, మీరంతా విజ్ఞులు, చైతన్యవంతమైన గడ్డ ఈ గడ్డ. కాబట్టి నేను మీ అందరితో కోరేది దయచేసి రాబోయే రోజులలో ఈ దేశాన్ని మనం అందరం కూడా బాగా రక్షించుకోవాలంటే తెలంగాణలో మేధావులు ఎక్కున్నారు కాబట్టి, తెలంగాణ పోరాట పందా ఉన్న గడ్డ కాబట్టి, పోరాట రక్తం ఉన్న పౌరుషం ఉన్న గడ్డ కాబట్టి ఇక్కడి నుంచే విజ్ఞాన వీచికలు భారతదేశం అంతా కూడా ప్రసారం కావాలి. అందులో భాగంగానే చాలామంది ముఖ్యమంత్రులు, చాలామంది పెద్దలు 18వ తేదీన ఖమ్మం కూడా రాబోతా ఉన్నాం. మీరందరూ కూడా పెద్ద ఎత్తున వచ్చి పాల్గొవాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా. ఈ దేశాన్ని రక్షించుకోవడానికి అందరం కూడా నడుం కట్టాలని నేను కోరుతా ఉన్నా. इससे पहले वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने जुमेरात को महबूबाबाद जिले के लिए ऐलानात की बौछार की।
नए तामीर शुदा कलेक्ट्रेट और बीआरएस पार्टी के दफ्तर का इफ्तिताह अंजाम देने के बाद खिताब करते हुए केसीआर ने ऐलान किया कि जल्द ही महबूबाबाद में मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस कायम किए जाएंगे। अगले साल से यहां पर तालीम का आगाज होगा। वजीर आला ने कहा कि महबूबाबाद टाउन की तरक्की के लिए 50 करोड़ रुपए और जिले की दीगर बलदियात के लिए 25 करोड़ रुपए मंजूर किए जाएंगे। वजीर आला के खुसूसी फंड से हर देहात को 10 लाख रुपए फंड फराहम होंगे। केसीआर का कहना था, अमन होगा तो तरक्की होगी, मजहबी जुनून बढ़ेगा तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। वजीर आला ने मजहबी कायदीन और दानिशवरों को इस पर बहस करने पर जोर दिया। उनका कहना था, अगर मजहबी मुनाफरत को हवा दी गई तो मुल्क एक और अफगानिस्तान बन जाएगा। वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि 18 जनवरी को 1 बजे वजीर आला के चंद्रशेखर राव कंटी वेलगू के दूसरे मरहले का आगाज करेंगे। खम्मम से ही जिले कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हुए कलेक्टर्स को हिदायत दी गई है कि तमाम इंतजामात मुकम्मल किए जाएं। जुमे की शाम तक आंखों के मायनों के आलात ऐनकें पीएचसी को पहुंच जानी चाहिए। जिले सतह पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हुए तालमेल के साथ काम करें। मुकामी अवामी नुमाइंदों के ताउन से प्रोग्राम को कामयाब बनाएं। आंखों के मुआयने करने वाली टीम के लिए दरकार सहूलतें फराहम करें। इस प्रोग्राम के लिए 1500 टीमें तैयार की गई हैं। इस प्रोग्राम के तहत 30 लाख रीडिंग ग्लासेस और 25 लाख प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस मुफ्त देने का निशाना रखा गया है। तेलंगाना के साबिक चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार आंध्र प्रदेश के दारुल हुकूमत पहुंच गए हैं। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी जवाहर रेड्डी को रिपोर्ट किया और वजीर आला जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात की। लेकिन अभी सोमेश कुमार को क्या ओहदा दिया जाएगा या किस ओहदे पर वो काम करेंगे, अभी तजस्सुस बरकरार है। इससे पहले सोमेश कुमार विजयवाड़ा पहुंचे। एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि हुकूमत हिंद की तरफ से जो अहकाम जारी किए गए हैं उसकी पाबंदी करते हुए वो यहाँ पर आए हैं। बहैसियत ओहदेदार व हुकूमत की तरफ से दी जाने वाले किसी भी जिम्मेदारी को कबूल करेंगे। कोई ओहदा बड़ा या छोटा नहीं होता, उन्हें जो भी ओहदा मिलेगा वो काम करेंगे। सोमेश कुमार जुमेरात की शाम हैदराबाद वापिस हुए। तेलंगाना कांग्रेस उमूर के इंचार्ज मानिकराव ठाकरे ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस मजबूत है। इख्तिदार में लाने के लिए सबको मुत्तहिद होकर काम करना होगा। 2 रोजा दौरे के इख्तिताम के मौके पर मीडिया से बात करते हुए मानिकराव ने कहा कि रियासत के मौजूदा हालात और पार्टी के हालात पर कायदीन से बातचीत की गई है। सीनियर कायदीन से मशवरे हासिल किए गए, सबको मिलकर काम करने का मशवरा दिया गया। तेलंगाना में जो भी वक्त चल रहा है वो काफी अहमियत का हामिल है। इस मौके पर पार्टी को मुत्तहिद होकर काम करने की जरूरत है। भारत जोड़ो यात्रा मुल्क में कामयाबी के साथ जारी है। 26 जनवरी को हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा अभियान का आगाज होगा। 2 माह तक चलने वाले इस प्रोग्राम में राहुल गांधी के प्रोग्राम को घर घर पहुंचाना मकसद है। घर घर में राहुल गांधी के प्याम पर बहस होनी चाहिए। इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी के हर कारकुन को शामिल होना चाहिए। दूसरी तरफ तेलंगाना कांग्रेस उमूर के इंचार्ज मानिकराव ठाकरे ने कहा कि अब कोई दाखिली इख्तलाफात नहीं होने चाहिए, हर एक को मुत्तहिद होकर काम करना होगा। तेलंगाना में दूसरे दिन भी वो गांधी भवन में मसरूफ दिखाई दिए। उन्होंने जिले सुदूर, नायब सुदूर, जनरल सेक्रेटरी, पार्टी तर्जुमान, मुख्तलिफ सेल के सुदूर के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए पार्टी कायदीन को मुत्तहिद होकर काम करने की हिदायत दी। इन इजलास में सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी, पार्टी के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का के अलावा दूसरे कायदीन मौजूद थे। इजलास के दौरान मानिकराव ठाकरे ने कहा कि हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा प्रोग्राम को कामयाब बनाया जाए। कांग्रेस पार्टी का जो प्याम है उसे घर घर तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा पार्टी को मुत्तहिद होकर काम करने की जरूरत है। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हल्का असेंबली बहादुरपुरे में 122 करोड़ 80 लाख रुपए के अवामी तरक्याती कामों का आगाज किया है। इस सिलसिले में गुज़िश्ता 3 दिनों से वो हल्के के मुख्तलिफ बलदी वार्ड्स का दौरा कर रहे थे। दौरे के आखिरी दिन उन्होंने किशनबाग, रनमसपुरा और दूध पौली डिवीजन में कामों का आगाज किया और तकमीला कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। किशनबाग में नाले की कुशादगी की एक देरीना जरूरत की तकमील करवाते हुए कामों का माना किया। अर्श महल से उन्होंने दौरे का आगाज किया। बरखी, पानी, सड़क और दूसरे कामों का इफ्तिताह किया गया।
रनमसपुरा डिवीजन के तहत उन्होंने बरकी के एक सब स्टेशन 33 केवी का संग बुनियाद रखा। इससे रनमसपुरा शास्त्रीपुरम 50,000 घरों के बरकी मसाइल की एक सुई होगी। उन्होंने मक्का कॉलोनी में 17 करोड़ रुपए के तखमीने से बॉक्स ड्रेन का संग बुनियाद रहा, जो जहानुमा गौशाला तक होगा। इसकी वजह से बारिश के पानी की बासानी निकासी होगी। दूधबौली डिवीजन के देवी बाग में उन्होंने मकीनों से मुलाकात की। मुकामी समाजी कारकुन राजेश्वर राव और उनके अफराद खानदान ने बैरिस्टर उवैसी का खैर मकदम किया। सदर मजलिस के दौरे में रुकन असम्बली मोहम्मद मौजम खां, कॉरपोरेटर किशन बाग ख्वाजा मुबशिरुद्दीन हुसैनी पाशा, कॉरपोरेटर रनमसपुरा मोहम्मद खादर, कॉरपोरेटर दूधबौली मोहम्मद सलीम के अलावा हल्के बहादुरपुरे के इंचार्ज मिर्जा अहमद बेग, हल्के के दीगर डिवीजन के कॉरपोरेटर्स, नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स, इब्तदाई मजलिस के सुदर मोतमदीन और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। बैरिस्टर उवैसी का मुकामी अवाम की तरफ से वालेहाना खैर मकदम किया गया। तेलंगाना कांग्रेस के लीडर आंजहानी पी जनार्दन रेड्डी की यौम पैदाइश के मौके पर पार्टी मूर के इंचार्ज मानिकराव ठाकरे ने खैरताबाद के इलाके में केक काटा और खून का हत्या कैंप का इफ्तिताम अंजाम दिया। इसके बाद खैरताबाद चौराहे पर उनके मुजस्समे पर फूल डालकर खैरात पेश किया गया। वहां से वो गांधी भवन पहुंचकर उनकी तस्वीर पर फूल डालकर उन्हें खैरात पेश किया। इस मौके पर पार्टी के सदर रेवंत रेड्डी के अलावा दूसरे कायदीन भी मौजूद थे। हुकूमत की तरफ से आंखों के अमराज से मुतालिक शुरू किए जाने वाले कनेक्टी वेलगू प्रोग्राम के इंतजामात के सिलसिले में रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने मुतालिका शोबेजात और सेहत के अहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। इजलास के बाद DC सर्कल 6 के GHMC अहदेदार ने बताया कि 18 जनवरी से इस प्रोग्राम का आगाज होगा और जून की 30 तारीख तक ये प्रोग्राम जारी रहेगा। सर्कल 6 के तहत 10 कम्युनिटी हॉल्स में 110 दिनों तक ये प्रोग्राम चलाया जाएगा। जरूरतमंदों को मुफ्त ऐनकें फराहम की जाएंगी और किसी को ऑपरेशन की जरूरत पड़ी तो उन्हें सरोजनी या LV प्रसाद आई हॉस्पिटल से रुजू किया जाएगा। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने इस बात पर जोर दिया कि हुकूमत के इस प्रोग्राम से मुतालिक अवाम में शऊर बेदार किया जाए। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने अहदेदारों को भी इस सिलसिले में प्रोग्राम की कामयाबी के लिए जरूरी हिदायत दी। मलकपेट में रुकन असम्बली अहमद बलाला इस प्रोग्राम का आगाज करेंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए भी इस प्रोग्राम के लिए शऊर बेदारी मुहिम चलाई जाएगी। इस मौके पर डिप्टी DMHO डॉक्टर बिरजिस उन्नीसा के अलावा मलकपेट के कॉरपोरेटर सैयद मिनहाजुद्दीन, नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी भी मौजूद थे। रुकन असम्बली कारवान कौसर महिउद्दीन ने मोहम्मद इलाइन के कम्युनिटी हॉल में कंटी वेलगू प्रोग्राम के इंतजामात का जायजा लिया। इजलास में तहसीलदार गोलकुंडा SM हसीना, इंचार्ज मकामी बस्ती दवाखाना डॉक्टर अनुराधा, डिप्टी कमिश्नर GHMC के अलावा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और वजारत सेहत के अहदेदारों ने शिरकत की।
तफसीलात के मुताबिक मज़कूरा प्रोग्राम 18 जनवरी से शुरू किया जाएगा। पीर से जुमे के दिन तक ये जारी रहेगा। इसके अलावा आम तातीलात में भी छुट्टी रहेगी। 100 दिनों तक जारी रहने वाले इस प्रोग्राम के अगराज व मकासद रियासत के शहरियों के अमराज चश्म के मुआयने किए जाएंगे और उन्हें ऐनकें दी जाएंगी। ऑपरेशन और दूसरे मुआयने किए जाएंगे। इसके अलावा शहरियों के लिए शऊर बेदारी भी की जाएगी। अखिलती खामती बॉयज स्कूल दिन मौजू कुंदी संगारेड्डी को इंग्लिश PG1 की मखलूबा जायदादों के लिए पार्ट टाइम लेक्चरर के लिए दरखास्तें मतलूब हैं, जिसका आउटसोर्सिंग के सास पर तखर्रुज किया जाएगा। स्कूल के प्रिंसिपल उषा श्री के मुताबिक ख्वाहिशमंद उम्मीदवार इस सिलसिले में स्कूल के प्रिंसिपल या फिर RLC से रब्ता कर सकते हैं। मोबाइल नंबर 8919378387 पर रब्ता किया जा सकता है। कुल हिंद सनती नुमाइश में उर्दू एकेडमी की तरफ से कायम किए गए स्टॉल का सदरनशीन उर्दू एकेडमी M ख्वाजा मुजीबुद्दीन के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इफ्तिताही तकरीब में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खां, तेलंगाना स्टेट महकमे फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन इम्तियाज इसाक, उर्दू एकेडमी का स्टाफ और भारतीय राष्ट्रीय समिति के हल्का असम्बली उप्पल के इंचार्ज ख्वाजा बदरुद्दीन और BRS के लीडर सैयद महबूब के अलावा दूसरों ने शिरकत की। गच्चीबौली DLF के पास गैर मजाज तामीरात को मुनद्दम कर दिया गया। बताया गया है कि इन्फिनिटी ड्राइव पर सिंधिया श्रीधर राव के दरमियान लीज का तनाजा चला रहा था। ड्राइविंग के इंतजामिया ने बताया कि GHMC की तरफ से बगैर इतला दिए ये कार्रवाई की गई। इस मौके पर पुलिस का वसीतर बंदोबस्त देखा गया। उनका कहना था अदालत का हुक्म होने का GHMC की तरफ से दावा किया गया। ड्राइविंग के इंतजामिया की तरफ से ओहदेदारों से 2 दिन की मोहलत की दरखास्त की गई थी, लेकिन उनकी दरखास्त को नजरअंदाज कर दिया गया। ड्राइविंग के इंतजामिया का यह भी कहना था कि 9 साल की लीज का माहिदा था और अचानक उनके शोरूम के पास इस तरह की कार्रवाई से उनका कारोबार मुतासिर होगा। हैदराबाद की दिन ब दिन मुशाहिदीन की तादाद उरूज पर पहुंचती जा रही है। नुमाइश में हर उम्र के फर्द के लिए तफरी, खरीदारी और जायकेदार अशिया लुत्फानंदोज होने के लिए दस्तयाब हैं। नुमाइश में कबाब, चाइनीज फूड, चाट और जाफरानी चाय मुशाहिदीन की तवज्जो का मरकज बनी हुई हैं। सर्द मौसम में नुमाइश की सैर करने वाले गर्मा गर्म कबाब और चाट के अलावा जाफरानी चाय का लुत्फ लेते हुए नजर आए। दूसरी तरफ झूलों के पास भी नौजवानों और बच्चों का हुजूम देखा जा रहा है। हर साल की तरह इस साल भी वहां पर मौत का कुआं अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहा है। नुमाइश में खरीदारी भी उरूज पर है। एक छत के नीचे हर चीज दस्तयाब रखी गई है। यही वजह है कि दहाइयों से हैदराबाद की नुमाइश न सिर्फ अहले हैदराबाद बल्कि बैरूनी रियासतों में भी अपनी शिनाख्त रखती है। इस बार जदीद फैशन के जनाना व मर्दाना मलबूसात का बड़ी तादाद में स्टॉक नुमाइश में दस्तयाब है। बेगम बाजार में वाक़े सोने की दुकान में चारशंबे की रात आग लगने का वाक़या पेश आया। आग लगते ही सनसनी देखी गई। तकरीबन 3 फायर इंजन्स ने मुकाम वाक़या पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक 40 था 50 लाख रुपए के जेवरात और दूसरा सामान जलकर खाकिस्तर हो चुके थे। दुकान के मालिक ज़ारो कतार रोते हुए देखे गए। उनका कहना था जो कुछ कारोबार में उन्होंने लगाया था आज उनके सामने वो जलकर खाकिस्तर हो गया। मुकामी अवाम उन्हें दिलासा देते हुए देखे गए। आग लगने की वजह का भी पता नहीं चल पाया। मुतालिका पुलिस इस सिलसिले में तहकीकात कर रही है। संक्रांति की तातीलात के पेश नजर पुलिस और RTC के हुक्काम चौकस हैं। माधापुर जोन में पुलिस की तरफ से तलाशी मुहिम भी अंजाम दी गई। लिंगमपल्ली रेलवे स्टेशन पर मुख्तलिफ रियासतों से आए बाज मुसाफिरीन की जांच भी की गई। संक्रांति के दौरान तेलंगाना बिलखुसूस हैदराबाद से कई लोग अपने आबाई मुकामात पर रवाना होते हैं और इस दौरान उनकी गैर मौजूदगी में यहाँ सरके की वारदातों का खदशा लगा रहता है। माजी में भी ऐसे कई वाकयात पेश आ चुके हैं। इसी के पेश नजर पुलिस ने जुमेरात को तलाशी मुहिम अंजाम दी। उधर RTA की तरफ से भी तलाशी मुहिम जारी है।
विजयवाड़ा हाईवे पर 4-5 बसों को जब्त किया गया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। फिरका परस्त सियासत पर समाज में गौर व बहस होनी चाहिए। तेलंगाना के तर्ज पर अगर मुल्क की तरक्की होती तो शरह पैदावार में इजाफा होता। कोत्तागुड़म महबूबाबाद जिले कलेक्टर दफातर का वजीर आला ने किया इफ्तिताह। कनेक्टिव वेलगू प्रोग्राम का 18 जनवरी को वजीर आला करेंगे इफ्तिताह। आंखों की जांच के अलावा जुमे तक PSC पहुंच जाएं। जिले कलेक्टर्स के साथ हरीश राव की वीडियो कॉन्फ्रेंस। हल्क असम्बली बहादुरपुरे में तरक्याती कामों ने तारीख बनाई। 3 दिनों में करोड़ों रुपए के काम, हल्के की नई जदीदकारी, बारिश ओवैसी के सिरोजा दौरे का अख्तिताम। और बेगम बाजार पुलिस स्टेशन के हदूद में ज्वेलरी शॉप में आग लगने का वाकया। 40 था 50 लाख रुपए के नुकसान का खदशा, दुकान मालिक रो पड़े। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।